नमस्ते दोस्तों, मैं डायटिशियन अमृता आप सबको बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही फ्रेंडशिप वीक की भी स्टार्ट हो चुका है, तो फ्रेंडशिप डे की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। इसके अलावा हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे विश्व भर में 1 हफ्ते का ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहा है। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होता है। तो मैंने सोचा कि आज आप सबसे इस ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही चर्चा कर लूँ। कुछ कुछ जो रोचक बातें हैं इसकी मैं बता दूँ। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और माँ दोनों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इमोशनली सोचें यानी कि प्रैक्टिकल वे में सोचें तो एक इमोशनल अटैचमेंट देता है मदर और शिशु के बीच में यानी कि बेबी इन्फेंट के बीच में और बच्चे की माँ के बीच में। इसके अलावा ये स्टार्ट कब करना चाहिए, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 2 घंटे के अंदर आप स्तनपान कराएं, ज़रूर कराएं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है जो हल्का येलोइश और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसे बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसे एकदम मैंडेटरी समझिए, कंपलसरी समझिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जीवन पर्यंत आपके बच्चे को हर एक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो प्लीज़ इस कोलेस्ट्रॉम को आप बहा के मत निकालें। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, 2 दिनों के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेकर आया जाता था माँ के पास। तो आज की डेट में ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं, जो कि अच्छी बातें हैं, और इसी कारण बच्चों की जो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा जब हम बच्चे को मदर के पास लेके जाते हैं तो एक जो स्किन टू स्किन टच होता है, इससे दोनों के बॉडी टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि मदर को भी बहुत ही प्रैक्टिकल इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा माँ को बहुत सारी बीमारी से हम बचा सकते हैं अगर हम उसे ब्रेस्ट फीड करने के लिए प्रमोट करते हैं। लाइक ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस, सर्वाइकल कैंसर का चांसेस होता है। ये प्रीमोनोपॉज़ल जो केसेस होते हैं उसको ये कम करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, डाइटिशियंस भी सलाह देती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, या कि आपके बच्चे के जन्म के 6 महीने तक आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेस्ट फीड कराएं, पानी की एक बूंद तक ना दें। इसके 6 महीने के बाद आप उसकी जो वीनिंग प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल 6 महीने तक आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे अपने बच्चे को रखना है, क्योंकि 6 महीने तक के शिशु के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं, इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड हैं, जितनी अमाउंट में, वो पूरे प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में अवेलेबल होता है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा उसे कुछ भी खिलाने पिलाने की बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों में जो है वो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बच्चों के लिए एंटीजन का काम करता है, और ये एक तरीके से उनके वैक्सीनेशन का जो शेड्यूलिंग होता है, मतलब वैक्सीनेशन जिस तरीके से हमारे बॉडी में प्रोसेस करता है, जब हम वैक्सीन डालते हैं तो एंटीजन बॉडी में हम एंटर करते हैं, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज स्टार्ट होती हैं। तो मदर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो एंटीजेंस, जो मदर का एंटीबॉडीज़ था, जो प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज़ था, वो मिल्क के थ्रू बच्चों में जाता है, जो एंटीजन के फॉर्म में जाता है, और इस तरीके से उन सारे रोगों को झेलने की शक्ति बच्चे में आ जाती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें क्या है कि जैसे हम बाहर का बॉटल फीड कराते हैं तो उसमें कॉन्टामिनेशंस के चांसेस होते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं हो पाता सही से, जो वाटर बबलिंग है वो उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रिगस्टेशन होता है, वोमिटिंग होती है, बच्चे उसे अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये सारे कॉन्टामिनेशंस के चांसेस, इंडाइजेशन के चांसेस, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। प्रॉपर वे क्या है, आप अगर कोशिश करें ज़्यादातर हो सके तो बैठकर अपने बच्चे को गोद में लेकर के ही ब्रेस्ट फीड कराएं, और ब्रेस्ट फीड कराने के बाद आप उसे अपने पीठ पर रख करके उसके पेट को थोड़ा सा थपथपाएं, उसे अपने कंधे पर रख के उसे पीठ पर थोड़ी सी थपथपाएं। उससे जो उनका डकार निकलेगा, इसके बाद उनका जो बबल मूवमेंट है वो सही हो जाएगा, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जिन माओं का सिजेरियन होता है उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी कुछ मतलब बहुत ही हल्के फुल्के टिप्स हैं, जैसे आप थोड़े से करवट होकर के पिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प से अपने बच्चे को अपने ऊपर
अपने पेट के ऊपर रखकर आप उसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट ब्रेस्ट फीड हर हालत में कराना है। अगर आप बीमार भी हैं, हल्की फुल्की बुखार भी है, इवन आपको अगर जॉन्डिस तक भी है, हेपेटाइटिस भी है, देन फिर भी डॉक्टर्स जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना नहीं करते, क्योंकि इससे आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कराइए। और हमेशा याद रखिए, आपका एक बूंद स्तनपान आपके बच्चे के लिए अमृत का पान होगा। फिर मिलूंगी। टिल देन बाय।